नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से है। कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी सरकार पर ऐसा सियासी हमला बोला कि बयानबाजी का पारा चढ़ गया। रानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे श्यामलाल पाल ने युवाओं, किसानों और महिलाओं के मुद्दे से लेकर राम मंदिर और सरकार की नीतियों तक पर जमकर निशाना साधा। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए तो राम मंदिर में कथित चोरी और बनारस में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़े जाने के आरोपों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सबसे ज्यादा सियासी तंज उस वक्त देखने को मिला जब सरकार की ओर से गौमूत्र से जुड़े उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर सवाल पूछा गया। श्यामलाल पाल ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार गौमूत्र और कीचड़ से न जाने क्या क्या बना रही है और खुद को वैज्ञानिक मानती है, लेकिन भगवान राम के मंदिर की रक्षा नहीं कर पा रही। राम मंदिर में कथित चोरी का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार से सवाल भी खड़े किए। सियासी मैदान में 2027 की लड़ाई को लेकर श्यामलाल पाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगली सरकार सामाजिक न्याय की होगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सपा की सरकार नहीं बनाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए श्यामलाल पाल ने दो टूक कहा। 2027 में सामाजिक न्याय की सरकार बन रही है। वहीं पूर्व सांसद राजा रामपाल के ब्राह्मण समाज को लेकर वायरल विवादित बयान पर सफाई देते हुए श्यामलाल पाल ने पीडीए की परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा कि जो लोग अन्याय से पीड़ित हैं, वह पीडीए का हिस्सा है। पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर भी सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई दी। उन्होंने गुटबाजी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिलाध्यक्ष के पास 4 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी है, इसीलिए हर कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी संभव नहीं है। महिलाओं को लेकर की योजनाओं के तहत 50,000 रुपए दिए जाने के सवाल पर भी श्यामलाल पाल ने सरकार को घेरा और इसे चुनावी चूरन करार दिया। यानी कानपुर देहात की धरती से 2027 की सियासी जंग का बिगुल बजाते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक कई बार किए। न्याय की देवी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जो अपमान भारत की सभ्यता और संस्कृति में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, उस न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्यतिथि पर उनके वंशजों ने संकल्प लिया है कि ऐसी सनातन विरोधी सरकार को उत्तर प्रदेश में 2027 में भगाएंगे और सामाजिक न्याय और न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर के सपनों का भारत बनाने के लिए अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। देखिए, जाली मोह है जो नौजवानों की नौकरी के साथ विश्वासघात कर रहा है। किसानों की दुगनी आय के बजाय उनके खाद की बोरी में कटौती की जा रही है, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है, तो किसान हमारा क्या करेगा? नौजवान जो हमारा पेपर लीक हो जाने पर 18 से 20 घंटे कड़ी मेहनत अपनी आंख फाड़ फाड़ करके करता है, उसके जीवन का, उसके भविष्य का क्या होगा? तो निश्चित रूप से जो संविधान के मुताबिक नौजवानों सोचतों की आवाज बन करके संविधान है, उसके मुताबिक नौजवानों के साथ अन्याय होगा, उनका पेपर लीक होगा, पेपर आउट कर दिया जाएगा और उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग देश का भला नहीं कर सकते। ठीक है, 2027 में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। वो अलग चीज है
अभी लड़ाई 2027 की सामाजिक न्याय की है। और सामाजिक न्याय के रास्ते पर हर जात समाज धर्म के लोगों को उनकी हिस्सेदारी के आधार पर उनको हक और अधिकार मिलेगा। नेताजी कह रहे पीडीए का नया फॉर्मूला दे रहे हैं जिसमें ब्राह्मणों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन आपके नेता ब्राह्मणों के लिए अब बोलती नजर आए, वीडियो वायरल है। पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये छोटे लोहिया के नाम से समाजवादी जमीन पर पहचाने जाते हैं। अभी हमारे तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों ने पंडित जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया के जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में मनाया। आज वो भी पीड़ित है, उनके साथ आपके कानपुर में अन्याय हुआ है, तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो सच में पीड़ित है, तो पीड़ित व्यक्ति भी हमारा पीडीए का अंग है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आप बगल में खड़े, कई ऐसे कार्यक्रम देखे गए जिनमें नदारत सभा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष है, कई कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का ऐसे हुए जिसमें नदारत रहे दिखे ही नहीं। कहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम ये इसी दिन पर। ऐसा गुटबाजी कुछ नहीं। जिला अध्यक्ष के पास एक काम नहीं, 4 विधानसभाएं हैं, उन 4 विधानसभाओं में कहीं न कहीं उनके कार्यक्रम है, तो हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। गोरखपुर में शिव कुमार तिवारी जी की हत्या हो जाती है, आप गोरखपुर जाने वाले, इसलिए कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ेगा। कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है। वहाँ हमारी समाजवादी पार्टी गोरखपुर के जिला अध्यक्ष सहित वहाँ के सभी सम्मानित नेता उन पीड़ित परिवार के यहाँ गए हैं और उनकी इंसाफ की बात किया, डीएम और कप्तान से बात किया, और जो भी उनके साथ न्याय हो सकेगा समाजवादी पार्टी के लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम गुंडाराज खत्म कर दिया, गोरखपुर में लगातार हो रहा है अपराध और उनके शहर में हो रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश गुंडा राज्य में स्थापित हो चुका है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ये पूरी आम जनता समझ रही है। बलात्कार की घटनाएं होती हैं, बलात्कारी लोग सड़कों पर घूमते हैं और पीड़ित परिवार के लोग जेल में भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार से बड़ा अन्याय, अत्याचार और जुर्म जनता के ऊपर हो रहा है। 9.5 साल का समय बीत गया, 9.5 साल का समय बीत गया। अब वो क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं जनता को दे सकते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल तरह से चुनावी चूरन है। ये चुनाव के आधार पर, इसीलिए तो पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। 6 महीने पंचायत का पैसा कहाँ ले जाएंगे? गौमूत्र खरीदेगी, सरकार गौमूत्र खरीदेगी। इन्होंने गौमूत्र से, कीचड़ से क्या क्या बना दिया। ये खुद अपने आप में वैज्ञानिक हैं, लेकिन सनातन धर्म की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान प्रभु राम के घर में खुद डकैती डाली। अब सवाल सिर्फ बयानों का नहीं, सवाल 2027 की उस सियासी लड़ाई का है जिसमें सामाजिक न्याय, पीडीए और सरकार की योजनाएं सब चुनावी मुद्दों की कसौटी पर कसे जाएंगे। कानपुर देहात से श्यामलाल पाल के इस हमले ने साफ कर दिया है कि चुनावी रण शुरू होने से पहले ही सियासी जुबानी जंग तेज हो चुकी है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।